अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएफजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी, अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं सर। और अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। अच्छा, पहले बात थोड़ी सी यूएसए की कर लेते हैं। यूएसए में कोई तूफान भी आया हुआ है और दूसरी तरफ ट्रंप साहब भी आजकल छाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो कनाडा है वो तो अमेरिकन स्टेट ही है। 51 स्टेट होने के तौर पे मैं देखता हूँ, उन्होंने नक्शा भी कोई शेयर किया है। किस तरह देखते हैं कि ट्रूडो को? आपने पेशेंट को भी की थी कि ट्रूडो जाने वाला है और वैसा ही हुआ, अगले दिन ही ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। कनाडा के हालात को मजीद किस तरह देखते हैं? सर कनाडा में ये तो ट्रम्प साहब की, अब आप जानते ही हैं कैसी पर्सनालिटी हैं कि वो ऐसी बातें करते ही रहेंगे। अभी कनाडा है फिर कोई और होगा तो इट डजंट मेक सेंस, तो इसको सीरियस नहीं लेना। यहाँ से सुने वहां से निकालें। और जो कनाडा के हालात हैं आने वाले दिनों में, उधर जो मुझे लगता है ना, एम्प्लॉयमेंट का बहुत क्राइसिस होने वाला है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ जो एम्प्लॉयमेंट को लेके और फाइनेंशियल को लेके वो बहुत ज़्यादा एक डिप आने वाला है। स्पेशली हाउसिंग सोसाइटी जो उधर की है, क्योंकि मार्स जो है डिप्लीटेड है। मैंने आपको कहा है अनटिल जून ये है, आपको पूरी दुनिया में हाउसिंग और ये जो कॉरपोरेट और जो एस्टेब्लिशमेंट है ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर दिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली उधर प्रॉब्लम दिखेंगी कनाडा की, इसलिए क्योंकि मैंने उनका जब कनाडा का जायचा देखा था तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक हुई थी कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन वो तो अगले दिन ही हो गया। नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो अ, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि कनाडा में, अमेरिका में काफ़ी इश्यूज होंगे, तो ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। और जो यहाँ पे विंटर स्टॉर्म आ रहा है, डेफिनेटली काफ़ी स्टेट अभी से ही इमरजेंसी डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं यूएसए में। और ये आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से ये कोई काफी ज्यादा नुकसान देने वाला है। इसकी वजह ये भी थी, एक मैंने आपको बताया था कि जो इक्लिप्स आया था हमारे पास अक्टूबर में, वो भी था। उससे पहले हमारे पास सोलर इक्लिप्स था, वो तो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स था। तो ये सब चीजें बदलेगा अमेरिका में। तो मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन कुछ अच्छी होप्स नहीं है मुझे अभी फिलहाल। अच्छा, दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी अखबार का दावा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और जो है एलन मस्क, उनके ना आपस में तल्लकात में खिंचाव आना शुरू हो गया है। क्या वाकई कुछ ऐसा है? अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि खिंचाव आएगा भी सही तो वो कुछ इतना इफेक्ट नहीं रखेगा, लेकिन एलन मस्क के लिए तो टाइम अच्छा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये इस सीट से जाएंगे या इन्होंने जो प्रोमिसेस किए हैं वो पूरे नहीं होंगे। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम एलन मस्क की फेवर में ही है। पाकिस्तान से कुछ खबरें ये भी हैं कि सऊदी अरेबिया को इंगेज किया जा रहा है ट्रंप पे दबाव डालने के लिए इमरान खान के हवाले से। क्या आपको लगता है कोई सितारों की चाल ऐसी बता रही है कि पाकिस्तान वाकई इंगेज कर रहा है? देखें, पाकिस्तान एंगेज नहीं कर रहा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को एंगेज कर रही है। ये वाइस वर्सा वाली खबर आपके पास आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया पाकिस्तान को एंगेज कर रही है कि खान साहब को किस तरह बाहर निकालें। आने वाला टाइम मैंने आपको बहुत बताया है, बहुत दफा बता चुका हूँ कि जो इनके ऊपर बैरूनी दबाव है वो बढ़ता जाएगा। और अब ये बातें मैं पहले तब करता था, तब हम लोगों को नजर नहीं आती थी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली थ्रू रीडिंग्स हम लोग ये पीछे का बैकग्राउंड एक्चुअली पिक्चर क्या है वो नजर आ रही थी। अब मेरे ख्याल से अब दुनिया को या लोगों को नजर आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, पीछे से प्रेशर पड़ रहा है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीछे से प्रेशर पड़ रहा है, आपने ये भी कहा था 15 के बाद वो बादल जो धुंध के हैं वो जट जाएंगे, जटना शुरू हो गए। जो पेशकशें की गई थी खान साहब को वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं, किस किस ने पेशकश की थी। हाउस अरेस्ट की पेशकश है, खान साहब ने अभी तक उसको टकरा दिया और कह रहे हैं जी पहले मेरे जो साथी हैं, कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए, तो उसके बाद फिर सोचेंगे। क्या लगता है कि खान साहब अपनी जो बात है मनाने में कामयाब हो पाएंगे? देखें, मुझे तो लगता है कि वो इसीलिए ही 2 साल से अंदर है और वो मनवाने में कामयाब होंगे, तभी ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा था कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये टाइम गेन टैक्टिक्स हैं, कुछ भी नहीं होगा। और मुझे अभी तक नहीं पता चला, या शायद आपके पास कोई न्यूज़ हो कि मुज़ाकरात से कोई हल निकल आया है। इसका कोई हल नहीं है, ये टाइम गेन टैक्टिक्स हैं। और ये आपको नजर आ जाएंगी बहुत जल्दी कि कुछ फायदा नहीं हुआ और ये बस ऐसे ही वेस्ट है। मुलाकात में तातुल आ गया, खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। खान साहब पे 100 से ज्यादा केसेस थे। एक केस अल कादर ट्रस्ट भी है जिसका फैसला
काफी देर से महफूज फैसला है, लेकिन वो सुनाया नहीं जा रहा। क्या लगता है कि फैसला जनवरी में सुना पाएंगे, या है कि फैसला सुना दिया जाए फिर वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि वो सुना दिया जाएगा और वो खारिज हो जाएगा। फैसला इनके अगेंस्ट होगा, जो मुझे लग रहा है। अगर ये मुज़ाकरात नहीं हुए अल्टीमेटली, मैं इन शॉर्ट में समरी में कहूँगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ब्लेम क्रिएट करेंगे, लेकिन वो ब्लेम के पीछे कोई उनको मकसद नहीं होने वाला, मतलब उनको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली। वो अल्टीमेटली चैलेंज हो जाएगा और वो फिर वहाँ से बरी हो जाएंगे उसमें से। सर, हमने क्रिप्टो पे आपसे वीडियो भी की थी। अब पाकिस्तान में भी क्रिप्टो को लीगली फ्रेमवर्क में ढाला जाने की कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि लीगली फ्रेमवर्क में किया जाए क्रिप्टो को, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज को लीगल किया जाएगा, और फिर माइनिंग की भी मेरा ख्याल ऑप्शन खोल दी जाएगी। फिर हम देख रहे हैं 2025 में क्रिप्टो का जो मुस्तकबिल है वो वाकई सुनहरा है। सर, मैंने तो आपको 2-3 महीने पहले से ही बताया है कि अगर आने वाले दिनों में इन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई अच्छी चीज का सोचना है तो क्रिप्टो में करें, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस तरह की नहीं करें, क्योंकि वो होती है रिस्की। आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैंने आपको बताया टिल मार्च एक अच्छा पीरियड है, उसके अंदर इन्वेस्ट करके आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी ड्यू डिलिजेंस पे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्रिप्टो एक ऐसी बूम है जिसके अंदर अगर आप एक दफा इन हो गए तो देन डेफिनेटली यू विल गेट सम प्रॉफिट। आने वाले दिनों में क्रिप्टो का दौर है, और आते आते देखिए बिटकॉइन जो है ना, वो सारे कॉइन्स की यूं समझिए कि वो हेड ऑफ मतलब फैमिली है बिटकॉइन। तो हेड बिल्कुल। ऑफ फैमिली बहुत ज्यादा बूम कर चुका है, डेफिनेटली ये जो क्रिप्टो की पूरी फैमिली है ये भी बूम करेगी। तो आने वाले दिनों में जिनको इन्वेस्टमेंट का सोचना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डेफिनेटली क्रिप्टो में करें, इनको कोई ना कोई नहीं बहुत कुछ इनको मिल सकता है। आने वाले दिनों में ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान में तो क्रिप्टो तब चलेगा सर जब इंटरनेट सही होगा, क्योंकि ये क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, विदाउट इंटरनेट और आपके अच्छे हार्डवेयर नहीं हो तो ये नहीं काम करती। तो माइनिंग तो बड़ी दूर की बात हो रही है। फिलहाल तो ये फ्रेमवर्क पे आ जाए, और ये खबरें आपको आने वाले दिनों में दिखेंगी, स्पेशली जब राहु और सैटर्न का कंजंक्शन होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक, मीडिया, ये बहुत ज्यादा एकदम से बूम पे आएंगे। और मैंने आपको एक हिंट दिया था लास्ट ईयर में कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह रहम करे ऐसा ना हो कि वापस से लॉकडाउन ना लग जाए मार्च से मई के बीच में, क्योंकि ये वही अल्टीमेटली सिनेरियो बन रहा है जो 2020 में बना था। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता बना भी तो ये इतना खतरनाक नहीं होगा, हम लोग वापस इसमें से निकल आएंगे। तो आने वाले दिनों में अल्टीमेटली फिर वही टेक, वही ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चीजें, ये चीजें वापस एकदम से बूम करने वाली हैं। तो मुझे लग रहा है कि राहु जो है वापस एक दफा इन्फ्लुएंस दिखाएगा जिस इस तरह साल में। आपने जिस तरह आपने लॉकडाउन की बात की है, एक नया चाइनी वायरस आया हुआ है। क्या वो वायरस की वजह से लॉकडाउन की तरफ तो नहीं हम चले जाएंगे, कि वो वायरस जी इतना फैल बिल्कुल। जाएगा? हाँ जी, ये बिल्कुल उसी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, और ये बात मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में की थी। और ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हर दिसंबर में चाइना एक वायरस छोड़ देता है, या आई डोंट नो क्या हो जाता है उधर। एक्चुअली ये वेरिएंट्स हैं जो बार बार बन के निकल आते हैं, तो बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा खर्चा लग रहा है, और ये बात मैं आपको पहले एक दफा कह चुका हूँ, एक नहीं दो काफी दफा बोल चुका हूँ कि ये जो कंजंक्शन होने वाला 50-60 दिन का, ये अच्छा नहीं है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, और मुझे ऐसा कहीं डाउट लग रहा है कि ये खुदा ना खाता थोड़े से हम टाइम के लिए लॉकडाउन में ना चले जाएं। मतलब आप दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम 2025 में कुछ अरसे के लिए एक दफा फिर उसी तरह के लॉकडाउन में जा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें इस दफा जो है सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो इन्फेंट चाइल्ड, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको होगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि लोग जो हैं अभी से अपने बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये तो एक रीजन है, लेकिन जो इसमें साइन इन्वॉल्व है उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो वो बच्चों का साइन है, तो डेफिनेटली इस दफा अटैक ज्यादातर, अल्लाह करे ऐसा ना हो, तो अटैक जो है मेन सोर्स जो बनेंगे वो बच्चे बनेंगे।
बिल्कुल, अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, सब पे रहम करे, अल्लाह इस वबा से महफूज रखे, तमाम दुनिया को महफूज रखे, तमाम दुनिया के इंसानों को महफूज रखे। थोड़ी सी बात अगर पीटीआई की कर ले, पीटीआई को फंड की कमी हो गई है, और फंड इकट्ठे करने के लिए अब अपने एमएनए एमपीएस को कहा जा रहा है। तो क्या देखते हैं कि एक इतनी बड़ी जमात और अब फंड की कमी हो गई है, क्या लीडर का जेल में होने की वजह है ये फंड में कमी? देखें, ये फंड वगैरह मुझे इसका कुछ नहीं पता, मैं एस्ट्रोलॉजिकली जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि इनकी टीम में जो है ना, एक बॉन्डिंग नहीं है, जो बोलते हैं ना एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से ये कभी फंड्स की कमी हो जाएगी, कभी इनको लीडर्स की कमी हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो ये चीजें, सब चीजें चलती रहती हैं। तो जब तक ये एक पेज पे नहीं आएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये जो इस सबकी की आदत है ये एक पेज पे आ सकती है। मैं आपको बहुत दफा इनके डिटेल भी देख लिया, सब कुछ देख लिया है। इनके अंदर जो मसले हैं ना, ये एक पेज पे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं है आपके पीछे पे बैक फायर कौन कर रहा है, दुश्मन कौन है, सज्जन कौन है। तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। तो जब तक इनका मेन लीडर नहीं आएगा ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सर, जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक तो पार्टी पे ज्यादादारी की कोशिशें जारी हैं। अलीमा खान की एक व्हाट्सएप चैट भी जारी हुई है कि वो भी कोशिश कर रही है कि जब वो पीटीआई उनको मिल जाए। बाकी जमात में मिनिस्टर गौर साहब भी हैं और लोग भी हैं, कोशिशें जारी हैं, लेकिन जब तक खान साहब नहीं आएंगे तो ये कोशिशें जारी रहेंगी इसी तरह। जी, ये कोशिशें जारी करते रहे, हवा में तीर मारते रहे। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सिर्फ वो बोलते हैं ना कि बिल्ली की खाप में चिचड़े। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक किंग मेकर कोई डिसीजन नहीं लेगा मेजर, तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि पीटीआई के अंदर खवातीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले दिनों में। मैं आपको बहुत दफा हिंट दे चुका हूँ, और ये बात आपको नजर आएगी। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मैंने बहुत सारे दिए हैं। एक मैसेज ये भी है कि कोशिश करें, ये जो आने वाला टाइम है इसमें आप प्री प्लान करें, क्योंकि टाइम इज़ नॉट गुड। स्पेशली मार्च से मई तक मैं बहुत दफ़ा हिंट दे चुका हूँ। इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जैसे शादी ब्याह का मामला, कोई नया बिजनेस, तो कोशिश करके डिले करें या किसी को कंसल्ट करें कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा सूटेबल डेट है इन चीज़ों के लिए, जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।